नमस्कार। पुनः आप सभी का स्वागत इस चैनल और वीडियो में। पूर्व के वीडियो में देने की देरी हुई, उस देरी का मैंने कारण बताया कि फ़ोन हो चुका है चोरी, नहीं है कोई डिवाइस शूट करने के लिए। किराए के फ़ोन से कर रहा हूँ शूट, जब तक है मेरे पास मिलते रहेंगे वीडियो, और जब चला जाएगा फ़ोन तो नहीं मिलेंगे वीडियो। इसीलिए आपसे जो हो सके आर्थिक सहयोग कीजिए मुझे, कि मैं फ़ोन ले सकूं और वीडियो शूट करके आपको दे सकूं। जो भी जिसको भी लगता है कि आपने आर्थिक सहयोग देना चाहिए, मुझे दे। आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, और ये वीडियो ओनली फॉर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो पीएचडी के लिए अप्लाई किए हैं इस यूनिवर्सिटी में। साउथ बिहार को लेकर और सीयू सेट को लेकर मिलाकर लगभग 5-6 वीडियो मैंने डाले हैं, लेकिन सबसे उलझा हुआ और सबसे जटिल और कहें कि कम जानकारियों के साथ कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। उसी कड़ी में एक और नोटिफिकेशन जो कि आया है 4 नवंबर को 2020 में। क्या है नोटिफिकेशन, उसकी बात करूंगा, और क्या क्या जानने सुनने समझने को मिलेगा इस नोटिफिकेशन में, उसके पहले आप जान लीजिए। वीडियो हो चुका है शुरू। अच्छा लगने के बाद, तार्किक लगने के बाद और बकवास लगने के बाद लाइक, डिसलाइक, शेयर और अनसब्सक्राइब जो देना हो वह दीजिएगा। इस नोटिफिकेशन में सबसे पहली चीज, यूनिवर्सिटी ने SC ST OBC जनरल EWS कैंडिडेट्स की मेरिट की घोषणा कर दी है। क्या है मेरिट वह मैं बताऊंगा विद परसेंटेज। दूसरी चीज, इंटरव्यूज किस सब्जेक्ट के किस तारीख को होंगे विद टाइमिंग वह बताऊंगा आपको, और साथ ही साथ इंटरव्यू का रिजल्ट कब तक आएगा वह भी बताऊंगा आपको। और एक और चीज, फॉर्म के लिए करना, इंटरव्यू के लिए करना पड़ेगा आपको उससे पहले रजिस्ट्रेशन। क्या है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वह भी बताऊंगा, उसकी फीस बताऊंगा, और फीस को स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि पिछले 2 वीडियो बहुत सवाल आए थे कि फीस जमा करने में और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो रही है, उन सभी का समाधान है। क्योंकि आपने शायद वीडियो को ढंग से देखा नहीं या समझा नहीं, या मैं समझा नहीं पाया, कुछ भी कारण हो सकता है। कि जो पूर्व के वीडियो डाले गए थे उसमें मैंने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया था कि ये नोटिफिकेशन रिसर्च या पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जद्दोजहद की। वही है कि मेरे समझाने की गलती होगी या आपके समझने की गलती होगी। और जो ये नोटिफिकेशन है जो आया है, जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये नोटिफिकेशन यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। क्लियर कट सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। वीडियो लंबा होगा इसलिए पूरा वीडियो देखेंगे तभी कुछ चीजें समझ में, क्योंकि नोटिस एक आया है, 3 एनेक्चर हैं और हर एनेक्चर में 3 से 4 पेजेस हैं और बहुत उलझा हुआ है। इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद मैं आपको पूरा फीस का प्रोसेस बताऊंगा, कितनी फीस है वह बताऊंगा, और साथ ही साथ इंटरव्यू से पहले कौन कौन से जरूरी दस्तावेज आपको कलेक्ट करके रखने हैं वह भी बताऊंगा। सोनॉप्सिस की कितनी कॉपी लगाई जाएंगी वह बताऊंगा। इंटरव्यू किस माध्यम से होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वे भी बताऊंगा। अगर ऑफलाइन होगा तो कैसे देना है, और अगर ऑनलाइन होगा तो क्या क्या चीजों की जरूरत है, आपको किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत है वह भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत SC ST कैंडिडेट या पीएच कैंडिडेट को कितना छूट मिला है वह भी बताऊंगा, और साथ ही साथ किस पीएचडी के सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं वह भी आपको बताऊंगा। इतनी सारी इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया उस एक नोटिफिकेशन में है ये। उस एक नोटिफिकेशन के 3 सब नोटिस भी हैं, वह सभी जानकारी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मेन चीज कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। उस फॉर्म का आपको निकालना है प्रिंट आउट, स्कैन करके अपनी ईमेल आईडी में सेव कर लेना है, फोन में सेव कर लेना है, और इंटरव्यू के दौरान आपसे मांगा भी जाएगा, देखा भी जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करता हूं सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके, इसलिए मैंने कहा वीडियो लंबा होगा, ध्यान से देखिएगा। जो भी चीज समझ में ना आए मुझसे पूछिएगा, और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर दिए हैं उन पे संपर्क कर लीजिएगा यदि कोई समस्या आती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप कॉल करेंगे दिए गए फोन नंबर पर, वह सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में ही कीजिएगा, और मंडे टू फ्राइडे के बीच में कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही हेल्पलाइन नंबर उठाए जाएंगे, आपके फोन कॉल्स को, और जवाब दिए जाएंगे। अब बात करते हैं सिलसिलेवार तरीके से जो 4 नवंबर का नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के संदर्भ में। और ये नोटिफिकेशन, ये जानकारी केवल और केवल पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए है।
हेडिंग है नोटिस फॉर द पीएचडी इंटरव्यू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और इसके 3 सब पार्ट है। एक एक करके बात करते हैं। पहली चीज, मेरिट सुन लीजिए ध्यान से, विथ परसेंटेज कितनी कितनी है। जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, जितने भी एसटी कैंडिडेट हैं और जितने भी एससी कैंडिडेट हैं, एससी एसटी और ओबीसी में भी जो क्रीमी लेयर हैं, उन सब की जो परसेंटेज है वह 45 रखी गई है। यानी कि आपका पेपर यदि 100 नंबर का आया है तो 45 नंबर यदि आपके आए हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। यदि 200 नंबर का पेपर आया था, आप आया है किसी भी सब्जेक्ट का, तो यदि आपके 90 नंबर आए हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। दूसरी चीज, पहली खत्म हो गई, जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ओबीसी आप कहेंगे दोनों में आ गया। जो पहले वाला ओबीसी था वह था नॉन क्रीमी लेयर, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, इसमें जो ओबीसी है वह क्रीमी लेयर है। 45% पे नॉन क्रीमी लेयर को दिया गया है मेरिट, और क्रीमी लेयर वाले को और ईडब्ल्यूएस को और जर्नल वाले को 50% पे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल मांगा गया है। साउथ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में इस चीज को क्या समझ लीजिए, एग्जाम्प्टेड। बहुत से विश्वविद्यालय अपने यहाँ पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए बच्चों को एग्जाम्प्टेड करते हैं, एंट्रेंस से छूट देते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट आपको मालूम है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों का नेट या जेआरएफ है, जिन लोगों का सीएसआईआर जेआरएफ है, जिन लोगों के पास गेट है यानी कि जनरल एप्टीट्यूड फॉर द इंजीनियरिंग, जिनके पास स्लेट है और जिनके पास यूजीसी की कोई फेलोशिप है या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से संबंध रखते हैं। यदि आपके पास ये सभी हैं या कोई भी एक चीज, इन सब का प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी नहीं, जरूरत है। इनके अभाव में ना ही आप एग्जाम्प्टेड माने जाएंगे, ना ही आपका इंटरव्यू होगा, चाहे आपने कितने ही अच्छे स्कोर हासिल किए हो। यदि आप इनके बेस पर अप्लाई किए हैं, एग्जाम्प्टेड हैं, तो आपको सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है। अगली चीज की बात करते हैं, इंटरव्यू की रजिस्ट्रेशन। आज ये वीडियो देख रहे हैं 5 तारीख को, देख रहे होंगे 5 नवंबर को। समय मुझे नहीं पता है ये कब देख रहे हैं, लेकिन ये वीडियो मेरे चैनल पर 5:15 बजे अपलोड हो चुका है 5 नवंबर को। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए, वह ओपन नहीं हुआ है अभी 5 बजे। वह ओपन और क्लोज होने का टाइम और डेट सुन लीजिए और लिख लीजिए, क्योंकि बहुत से सवाल आते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले समय की सूचना नहीं दे सकता हूं। जो हो रहा है या जो हो चुका है उसी अनुभव के आधार पर मैं सूचनाएं देता हूं आपको, इसीलिए गलत भी हो सकता हूं। सवाल जरूर कीजिए, चाहे विश्वविद्यालय से या मुझसे, या जो मैं हेल्पलाइन नंबर देता हूं, ईमेल आईडी देता हूं, उससे सवाल जरूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान और नॉलेज के अभाव में ही आप गलतियां करते हैं और गलतियों के लिए जिम्मेदार अपने आप को ठहराते हैं। आप हैं जिम्मेदार, लेकिन केवल आप ही जिम्मेदार नहीं हैं। जो सूचनाएं आपको दे रहा है, यहाँ से सूचनाएं आपको मिल रही हैं, वह भी जिम्मेदार है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। डेट और टाइम नोट करिए फॉरन रजिस्ट्रेशन की। जैसा कि मैंने बताया, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है जब आप देख रहे होंगे ओपन हो चुका होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन और क्लोज होने का टाइमिंग मैं बता रहा हूँ 5 नवंबर 2020 दोपहर 12 बजे से, यानी कि आज दोपहर 12 बजे से लिंक ओपन हो जाएगा पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये क्लोज होगा 8 नवंबर दोपहर 12:45 पर। फिर से मैं बता देता हूं 12 AM, यानी कि 12 AM यानी कि 12:01 जब दोपहर का होगा तो PM लग जाता है, तो 12 बजे ही मान के चलिए 5 नवंबर दोपहर 12 बजे से लिंक ओपन होगा पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये क्लोज होगा 8 नवंबर 2020 दोपहर 12:45 पर 12:45 PM। रजिस्ट्रेशन की डेट को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। अगले स्टेप पर आते हैं, पेमेंट्स की। आपको एसबीआई के थ्रू पेमेंट करनी है पीएचडी करने को, सारी पेमेंट ऑनलाइन मोड पे है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पेमेंट आपको कैसे करनी है उसके लिए मैंने आपको एक नोटिफिकेशन का लिंक दिया है पीडीएफ फाइल का। उसकी हेडिंग होगी इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग पेमेंट थ्रू आउट एसबीआई कार्ड एनेक्सर 3। इस एनेक्सर 3 वाले नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल्स के साथ दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के वेबसाइट पर जाकर कैसे आप फीस पेमेंट करेंगे, कितनी पेमेंट करेंगे, वह समझाया हुआ है। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा फीस बता देता हूं। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 200 रुपए की फीस है, और अन्य स्टूडेंट्स के लिए
अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी में क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर दोनों है, उनकी फीस 500 रुपए है रजिस्ट्रेशन की पीएचडी कोर्सेज के लिए। पेमेंट ऑनलाइन मोड पे होगी और जब आपने एसीयू सेट का फॉर्म भरा होगा तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी या नंबर और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही सब आईडी पासवर्ड आपके होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि लॉगिन होने में, फीस पेमेंट को जमा करने में, कोई फॉर्म ओपन ना होने में कोई समस्या आती है तो सवाल जरूर कीजिए। यदि मैं जवाब देने में असमर्थ रहा तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे जरूर सवाल कीजिएगा और उनसे भी सवाल पूरा कीजिएगा। यदि आपको जहां से जवाब मिले और सही समय पर जवाब मिल जाए तो दोनों तरीकों का यूज जरूर कीजिएगा। अब हम फीस पेमेंट के बाद पुनः आते हैं नोटिफिकेशन पे। जो आता है वो कहता है, नोटिफिकेशन में आगे आपको बताया गया है सीट्स के बारे में। एनेक्चर 1 की बात करूंगा, एनेक्चर 2 की बात मैं बाद में करूंगा। एनेक्चर 3 में फीस के बारे में बताया गया, कैसे जमा करनी है स्टेप बाय स्टेप, उसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। एनेक्चर 1 में भी एक नोटिफिकेशन है जो कि आपको बताता है कि किस डिग्री के लिए, पीएचडी के लिए एमए में कितना प्रतिशत होना चाहिए, 50, 55 या 45, उसकी पूरी एक लिस्टेड दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने एक पीडीएफ फाइल का लिंक दिया है 3 से 4 पेज का। उसी एनेक्चर 1 में यह भी बताया गया है कि किस पीएचडी कोर्सेज में, किस कैटेगरी में कितनी सीटें अलॉटेड की गई हैं। इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए, किस पीएचडी कोर्सेज में किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, यह भी बताया है एनेक्चर 1 में। उस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा और साथ ही साथ क्षमा कीजिए स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि 50, 55 या 45 किस डिग्री में और किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को चाहिए, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मेन नोटिफिकेशन पे जिसका नाम है एनेक्चर 2। बहुत उलझा हुआ है ये, इस बात को ध्यान रखिएगा। एनेक्चर 2 की मैं आपसे बात करने वाला हूं और साथ ही साथ एनेक्चर 2 की बात करने के साथ ही साथ एनेक्चर उसी में, ये जो नोटिफिकेशन मेन है उसमें एक फॉर्म का लिंक दिया है, आपको याद रखिएगा। उसमें एक फॉर्म का लिंक दिया है एनेक्चर 2 में ही, और उसी एनेक्चर 2 में जो फॉर्म दिया गया है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म वही है। इस फिराक में मत रहिएगा कि आपको कोई लिंक मिलेगा, उस पे जाके ऑनलाइन काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर फीस पेमेंट करेंगे। आपको जो मैंने फॉर्म का लिंक दिया है जो कि एनेक्चर 2 में है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अपना फोटो लगाइएगा और फोटो को सेल्फ अटेस्ट जरूर कीजिएगा। फॉर्म को पूरा भर लीजिएगा। ऑफलाइन मोड का फॉर्म है, ऑफलाइन मोड का फॉर्म है, प्रिंट आउट निकालना है। 3 पेज का प्रिंट, 4 पेज का प्रिंट आउट है। आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको उसमें भरनी है, आपका एड्रेस भरना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भरनी है, होम क्वालिफिकेशन भरनी है और पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन भरनी है। 10th से लेकर बीए एमए जो भी किया है, एमफिल पीएचडी, उसकी इंफॉर्मेशन भरनी है और आपकी सभी एकेडमिक इंफॉर्मेशन को फुलफिल करना है दिए गए फॉर्म में। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यह सब कंप्लीट करने के बाद जो भी एनेक्चर 2 में फॉर्म दिया गया है उसी के अंतर्गत एक डिक्लेरेशन भी है, उसको भी आप फुलफिल करिएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एनेक्चर 2 के साथ साथ उसी एनेक्चर 2 के फॉर्म में ही लास्ट वाले पेज पे आपको अपने शोध का विषय को मेंशन करना है। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द रिसर्च, इसको मेंशन करना है। एनेक्चर 2 वाला जो मैंने नोटिफिकेशन दिया है पीएचडी के फॉर्म के लिए, उसके अंदर आपको इंक्लूड करना है इस चीज को। इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो सवाल कर लीजिए। अब आती है बात इंटरव्यू का शेड्यूल, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इंटरव्यू की डेट सुन लीजिए पहले। डेट से पहले 2-3 चीजें और जान लीजिए। डेट ये है कि नवंबर में ही इंटरव्यू होगा, ये क्लियर रख लीजिए, ठीक है। मैंने इंटरव्यू के माध्यम की बात की थी, सिनॉप्सिस की बात की थी मैंने आपसे, उसको पहले ध्यान से सुन लीजिए, वह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। 5 कॉपी आपको अपने सिनॉप्सिस की तैयार करनी है। ये हाथ नहीं है 5 है, 5 है। 5 कॉपी आपको अपने सिनॉप्सिस की तैयार करनी है और 1000 वर्ड में आपको अपने सिनॉप्सिस को तैयार करना है, जिस भी विषय से आप संबंधित हों। और जो भी सिनॉप्सिस का टॉपिक रहेगा उसी टॉपिक को आपको एनेक्चर 2 का जो मैंने लिंक दिया है, उसमें जो फॉर्म है उसके अंदर उसी टॉपिक को फिल करना है। मिक्स मत कीजिएगा, डिफरेंट मत कीजिएगा। जो टॉपिक होगा
वही अपना सिनॉप्सिस बनाइएगा और उसी टॉपिक को मेंशन कीजिएगा जो मैंने ऑफलाइन फॉर्म का लिंक दिया है। और यह फॉर्म को भरने के बाद स्कैन कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, आपको अटैच करना है और जब आपका इंटरव्यू होगा आपको प्रेजेंट करना है या भेजना है या देना है, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। 5 कॉपी सिनॉप्सिस की 1000 वर्ड में बना लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और चीज, इसी सिनॉप्सिस के साथ अपना नेट JRF जो भी एग्जाम पास किया, जिस आधार पर आप क्वालिफाई हुए हैं या एग्जाम्प्टेड हुए हैं, उसका सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है। साथ में सिनॉप्सिस के साथ में दूसरी चीज, तीसरी चीज, एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड। जब आपने CUSET का अप्लाई किया था उसका कंप्लीट फॉर्म और एडमिट कार्ड CUSET के एग्जाम के दिन जो आपको प्राप्त हुआ था, ये 4 चीज होना बेहद जरूरी है। एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म और सर्टिफिकेट, नेट सेट जो भी है आपके पास, और ये सिनॉप्सिस की 5 कॉपी। अगर गलती हो गई हो तो 5 कॉपी फिर से बोल देता हूं, इसको तैयार रखिएगा। और साथ ही साथ क्या रखना है, आप यदि एग्जाम्प्टेड हैं आप तो यह आपको नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर एग्जाम्प्टेड नहीं है, आपने एंट्रेंस दिया है, तो यह डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना होगा। वह है स्कोर कार्ड, कि आपका जो स्कोर कार्ड अभी आया है उस स्कोर कार्ड को लेकर अलग से मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा और अपना स्कोर कार्ड को देख के उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा और उसको भी अटैच करना है इस फाइल के अंतर्गत। और क्या लगाना है आपको, एनेक्सर 2 का मैंने फॉर्म बता दिया है आपको। साथ ही साथ 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगानी है और डिग्री लगानी है। यदि डिग्री नहीं आई है तो करेक्टर सर्टिफिकेट होगा या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा। यदि करेक्टर, प्रोविजनल या डिग्री भी नहीं है तो NOC एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड या बैंक अकाउंट डिटेल में से कोई एक लगाइएगा। और ये जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूं ना, चाहे सिनॉप्सिस हो, चाहे मार्कशीट्स हो 10 से लेके BA तक की, चाहे आपका सर्टिफिकेट हो, एडमिट कार्ड हो, एप्लीकेशन फॉर्म हो, और ये सेल्फ डिक्लेयर जो फॉर्म मैंने बताया एनेक्सर 2 में वह हो, और स्कोर कार्ड हो, आधार कार्ड या बैंक की स्टेटमेंट का वह हो, चाहे करेक्टर सर्टिफिकेट हो, इन सभी को सेल्फ अटेस्ट करना होगा आपको। बिना सेल्फ अटेस्ट किए हुए डॉक्यूमेंट ना ही आप पोस्ट करने के लिए लायक हैं, ना ही प्रेजेंट करने के लिए लायक हैं, ठीक है। और साथ ही साथ 4 फोटो रखिएगा पास में। और साथ ही साथ SBI की जो आपने फीस जमा की है ना, 500 रुपये या 300 रुपये की, उसकी स्लिप की 3 कॉपी निकालिएगा। ध्यान रखिएगा 3 कॉपी, 2 कॉपी आपको जमा करनी है, 1 कॉपी आपके पास रहेगी। उस स्लिप का क्या करना है मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कुछ मिनटों के बाद। और साथ ही साथ आप जिस भी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, जनरल को छोड़कर, OBC से हैं, OBC में क्रीमिलियर या नॉन क्रीमिलियर रखे हैं, उनके सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास। EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC, ST और PH यदि हैं तो ये सब सर्टिफिकेट आपके पास होने जरूरी हैं, जिस भी कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूं इसका मैंने पूरा PDF फाइल का लिंक आपको दिया है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन 4 तारीख को आया है, इसीलिए कमेंट में ऐसे सवाल मत कीजिएगा जो नोटिफिकेशन आया है 4 नवंबर को और सवाल पूछ रहे हैं मुझसे आप 1 नवंबर या 27 अक्टूबर के वीडियो में। उसका जवाब देने में मैं असमर्थ नहीं हूं, लेकिन दिक्कत हो सकती है आपको सवाल के जवाब को समझने में। इसीलिए जिस तारीख पर वीडियो रिलीज हुआ है उसी से संबंधित नोटिस का जवाब पूछेंगे तो मैं जवाब बेहतर तरीके से दे पाऊंगा। तो जो भी मैंने आपको बताया उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिए क्या क्या चीजें बताई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। इंटरव्यू का जो रजिस्ट्रेशन का वो है लिंक है, कब खुलेगा मैंने आपको बताया, 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में। कितनी फीस है, 300 और 200 वह बताया मैंने आपको। और फॉर्म का लिंक भी मैंने आपको दिया एनेक्सर 2 के अंतर्गत। ये फॉर्म भर के आपको इन्हें पास रखना है और स्कैन करके सेव करके रख लेना है। और साथ ही साथ फीस का तरीका क्या है, कितनी फीस है ऑनलाइन मोड पे, वह मैंने आपको ध्यान से समझाने का प्रयास किया। और साथ ही साथ किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, क्या उसकी योग्यताएं हैं और किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, वह भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब आते हैं मेन चीज पर, इंटरव्यू का डेट और टाइम। इसको नोट कर लीजिए, ये भी शेड्यूल है पूरा। 3-4 मिनट और लूंगा बस आपके, और आधे मिनट की अपनी रिक्वेस्ट करूंगा। फिर से वही पैसों वाली मांगूंगा आपसे, इच्छा हो तो पैसे दे देना, फोन आ जाएगा नया, नहीं तो 10 तारीख के बाद कोई वीडियो नहीं मिल पाएगा। आपसे ज्यादा मेरा नुकसान होगा, मैं सूचनाएं नहीं दे पाऊंगा, उसका मुझे गिल्ट होगा। आप सूचनाओं के अभाव में कई चीजों से महरूम रह जाएंगे। इसलिए आपके अनुसार जो भी आपके बन पड़े मुझे आर्थिक सहयोग दीजिएगा कि मैं एक सेकंड हैंड फोन ले सकूं, जिससे वीडियो शूट कर सकूं मैं 3 से 5 फीट की दूरी पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं शेड्यूल पर।
हाँ, इंटरव्यू का पहले तो वेन्यू सुन लीजिए आप, वॉइस वाइवा का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, SH7 गया, पंचमपुरम रोड, विलेज कहारा, पोस्ट फतेहपुर, PS तहसील, डिस्ट्रिक्ट गया, बिहार, पिन कोड 824236। ये वेन्यू ऑफ इंटरव्यू है। यानी कि वेन्यू ऑफ इंटरव्यू दिया है, इसका मतलब इंटरव्यू ऑफलाइन है, जाकर देना है इंटरव्यू आपको, पहली चीज। अब आते हैं शेड्यूल पर। सुन लीजिए, मैंने आपको एड्रेस बता दिया, और एड्रेस नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में बड़ा बड़ा लिख दूंगा इंटरव्यू का स्थान कहाँ है, बिहार में, विथ पिन कोड के साथ। अब आते हैं शेड्यूल पर। कट ऑफ आपको बता चुका हूं, 45 और 50 किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स की हैं, वेन्यू बता दिया है। और अब टाइमिंग सुन लीजिए, 3 शिफ्ट में होंगे इंटरव्यू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपका टाइम आप खुद ही देख लीजिएगा। सुबह 9 बजे से और 10:30 बजे से, ये टाइमिंग दी है। और डॉक्यूमेंट्स के वेरीफाई भी होने हैं, आप याद रखिएगा। इसीलिए रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे 9 से 9:30 के बीच में आपकी अटेंडेंस होगी, 9:30 से 10:30 के बीच में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, और 10:30 से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। 3 शिफ्ट में नहीं है, 3 चरण है इंटरव्यू के। पहले अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट। अब डेट और टाइम नोट कर लीजिए सब्जेक्ट के साथ। कंप्यूटर साइंस 23 और 24 नवंबर को इंटरव्यू होगा इनका, पहली चीज। दूसरा, PhD मैथमेटिक्स 25 और 26 नवंबर को इनका इंटरव्यू होगा। PhD स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी 27 नवंबर को इंटरव्यू होगा। PhD केमिस्ट्री 25 नवंबर, और PhD फिजिक्स 27 और 28 नवंबर। PhD बायोटेक्नोलॉजी 25 और 26 नवंबर, और PhD बायो इंफॉर्मेशन 25 और 26, PhD लाइफ साइंस 25 और 26 नवंबर, PhD एनवायरमेंटल स्टडीज, PhD एनवायरमेंटल साइंस, इसका इंटरव्यू की डेट है 27 और 28 नवंबर। PhD एजुकेशन 24, 25, 26, 27। PhD एजुकेशन के इंटरव्यू होंगे 24, 25, 26, 27। अब आप कहेंगे 4 दिन में इंटरव्यू होंगे PhD इन एजुकेशन के। जी हाँ साहिब आलम, क्योंकि आपको इसीलिए मैंने किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं उसकी पूरी लिस्ट भी दी है आपको, उसमें देखिएगा PhD इन एजुकेशन में सीटें कितनी है। आप कहेंगे दादा रे दादा, इतनी सीटें PhD इन एजुकेशन में कितनी है? 26। जी हाँ, इन 26 सीटों पे इंटरव्यू होगा 24, 25 और 26 नवंबर को। यदि नहीं सुना है तो कान में सरसों का मट्टी का तेल डाल के सुन लीजिए, और किसी खून भरे कलम में डुबो कर कलम से लिख लीजिए। अगला है PhD इन हिंदी, 23 और 24 नवंबर को इसका इंटरव्यू होगा। टाइमिंग वही सेम है, जो भी SC, ST और PW कैंडिडेट है उनकी कैटेगरी के लिए अकॉर्डिंग परसेंटेज और मेरिट दी गई है 45%। PhD इंग्लिश 25 और 26, 27 नवंबर, 3 दिन PhD इंग्लिश का इंटरव्यू होगा। PhD हिंदी का फिर से बता देता हूं, 23 और 24 नवंबर। PhD इंग्लिश का 25, 26, 27 नवंबर को। PhD कम्युनिकेशन एंड मास स्टडीज, मीडिया स्टडीज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, और उसका इंटरव्यू जो होगा, 1 मिनट, हाँ ठीक लगा, कुछ फोन आया है। PhD कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज का इंटरव्यू 23 और 24 नवंबर को। फिर है आपका PhD सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, 23, 24, 25 नवंबर। PhD इकोनॉमिक्स 25 और 26 और 24, 25, 26 नवंबर को इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू होगा। PhD के लिए हिस्ट्री 25, 26, 27 नवंबर को। PhD डेवलपमेंट स्टडीज 27 और 28 नवंबर को। PhD पॉलिटिकल साइंस ओनली 1 डे, 28 नवंबर। PhD साइकोलॉजी 27 और 28 नवंबर। PhD क्लिनिकल साइकोलॉजी 27 और 28 नवंबर। PhD लॉ 25, 26, 27 नवंबर। और लास्ट इस सब्जेक्ट का विषय PhD इन कॉमर्स 26, 27 और 28 नवंबर को। ये पूरा शेड्यूल रिपीट करके देखिएगा इन 2 मिनट के वीडियोस को, कि डेट और सब्जेक्ट आप ना भूलें। मैंने आपको वेन्यू बता दिया है इंटरव्यू का, कहाँ होगा ये भी याद रखिएगा। एक और चीज, रिजल्ट्स। जी हाँ, रिजल्ट्स को ध्यान से सुन लीजिए। 30 नवंबर 2020 को जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में क्वालिफाई हो चुके हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा डिस्प्ले पर। जी हाँ,
जो भी कैंडिडेट 23 से लेकर 28 नवंबर के इंटरव्यू में क्वालिफाई होंगे उनका रिजल्ट आ जाएगा 30 नवंबर 2020 शाम 5 बजे तक। और इन कैंडिडेट्स को अपने क्वालिफाई या पास हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिस सीट में मिलेगा एडमिशन उसकी फीस पेमेंट कर देनी है 2 दिसंबर 2020 तक। जी हाँ, 2 दिसंबर 2020 तक आपको भैया फीस जमा कर देनी है। सब चीज मैंने आपको बता दी। और चीज एक और काम की चीज भूल गए थे, सुन लीजिए। मैंने छोड़ दी थी इस चीज को। इंटरव्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में। जी हाँ, अब ऑफलाइन तो मैंने आपको एड्रेस दे दिया था, ऑफलाइन सुन लीजिए। इसमें ये रखा है डेट ऑफ इंटरव्यू वॉइस वाइवा 23 से 28 नवंबर। अब नीचे कहता है इंटरव्यू एंड वॉइस वाइवा शैल बी कंडक्ट ओनली विद दोस कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। All interviews will be held in person and there is no passive of Sky interview। इसमें लिखा है नो, यानी कि अब ये क्लियर नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की तरफ से। इसीलिए जो फोन नंबर मैंने दिया है और जो भी मैंने पूर्व के वीडियो बनाए हैं साउथ बिहार को लेकर, उसके अंदर भी जो हेल्पलाइन नंबर दिए वहां से ये कंफर्म करिएगा कि इंटरव्यू ऑफलाइन है तो जो एड्रेस दिया गया है जो मैंने आपको बताया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में, इसका पिन कोड 824236 है, उसी वेन्यू पर होने हैं। या कोई और भी सेंटर बनाया है बिहार के अलावा किसी और राज्य में या बिहार में ही कहीं और, इस चीज को कंफर्म कर लीजिएगा। और इस लंबे चौड़े वीडियो को आपने देखा, मेरी बकवास को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद नहीं कहूंगा, आपका दिमाग फट रहा होगा। क्योंकि जब ये इन्फॉर्मेशन मैंने ली, समझने का प्रयास किया, टोटल 3 घंटे मुझे लगे। वीडियो बनाने में लगा 1 घंटा साला, एडिट करने में लगा लगभग 1.25 घंटा, यानी कि 6 घंटे लगे इस वीडियो को बनाने में मुझे। लगभग 6 घंटे इस वीडियो को मुझे बनाने में लगे, तब मैं समझ पाया। सिर्फ मुझे नहीं लगता है कि आप भी एक बार में समझेंगे। इसलिए स्लोली वीडियो को देखिएगा, अपने काम की चीज को नोट करते रहिएगा। प्रिंट आउट से भी कुछ निकालना है, कुछ चीजें ऑनलाइन भरनी है आपको, और सभी जानकारियां पुख्ता तौर से भरिएगा। और जो भी मैंने पीडीएफ के लिंक दिए हैं सबसे पहले उनको रीड करिएगा, ओपन करिएगा, समझिएगा, उसके बाद अगला स्टेप उठाइएगा बिना कोई गलती करे। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को समझे होंगे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। और यह वीडियो ओनली फॉर पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए था। सारे नोटिफिकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, यदि नहीं मिले होंगे तो बताइएगा, कोई लिंक ओपन नहीं होगा तो बताइएगा। और पूर्व के साउथ बिहार से संबंधित दोनों वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, उसको भी जरूर देखिएगा। क्योंकि उसमें मैंने ये बताया है आपको कौन कौन से और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है आपको, तो उसको भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा वीडियोस को। कुछ सवाल, जब आपके मन में कुछ सवाल उठ रहा हो तो पूछ लीजिएगा और ठोक दीजिएगा लाइक या डिसलाइक यदि लगा हो बकवास। क्या मेरा वीडियो, मेरी सूचनाएं मिली हैं आपको देरी से, 1 से लेकर 4 नवंबर के बीच में कोई वीडियो नहीं मिला, क्षमा प्रार्थी हूं। कारण आपको बता दिया है, फोन हो चुका है चोरी। आर्थिक सहयोग दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो करना है करिएगा और सवाल पूछिएगा। अगले वीडियो का वेट करिएगा। जेएनयू के विषय में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूं, उन वीडियोस को भी देखिएगा। एक स्टेट यूनिवर्सिटी की पीएचडी, बीएड और एमएड के फॉर्म निकले हैं, उसका वीडियो कुछ ही दिनों में आपको प्राप्त होगा, उसका वेट कीजिएगा। और कुछ सवाल जवाब हो तो पूछिएगा। अपने सिनॉप्सिस को, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिए और तैयार हो जाइए साउथ बिहार की यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और सलाम।